देखिए, मेरा नाम प्रताप सिंह खालसा है, भारतीय कश्यप सेना संस्था राष्ट्रीय। और आप सभी जानते हो, सिया खुर्द गांव के अंदर एक कश्यप समाज का व्यक्ति रात को अपने खेत में पानी देने गया था और उसको जिंदा जलाकर मार दिया गया। उससे पहले हमारे समाज में सोनू कश्यप मेरठ में जिंदा जला के मार दिया गया। और मैनपुरी का मैं बता दूं, गीता कश्यप का भी रेप करके जो है हत्या कर दी गई थी। वंश कश्यप को स्कूल के अंदर ऊपर से गिरा के हत्या कर दी गई थी। उन मसलों में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला पीड़ित परिवार को। तो इस बार जैसे ही मुझे तुरंत पता लगा, मैं अपने काम से इधर आया हुआ था लखनऊ के अंदर। जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने काम वाम सब छोड़ा। मैं कहा यार, तुरंत जो हो जाता है वो एकदम हो जाता है। इसलिए अब मैं तुरंत फिर यहाँ पर पहुँचा। पूजा बहन ने हमें सूचना दी तो मैं यहाँ पहुँचा। पहुँचकर जैसे मैं पीड़ित परिवार को मिलने जा रहा था, मुझे जो है सरकारी हॉस्पिटल में ही रोक लिया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा बदतमीजी की गई। जैसे मुझे डिटेन करने की कोशिश की, वैसे ही समाज के युवाओं को, माता बहनों को पता लगा तो वैसे ही चौकी में पहुंचे। और एसपी सिटी साहब जो है समझ गए थे, उनसे मेरी लगातार बात चलती रही। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप चले जाओ। तो जैसे ही मैं फिर वहाँ निकल के यहाँ पहुँच गया परिवार के पास, तो आज यहाँ पर जो है डिस्कस ये निकला। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि तत्काल प्रभाव से इन लोगों ने 5 बीघा पट्टा पीड़ित परिवार को दिया है और 4 लाख रुपये तत्काल में मदद की गई है। बाकी की जो कार्रवाई है, हमारी मांग ये है कि सुरक्षा एक लाइसेंस दिया जाए सुरक्षा के लिए। और जिसने ये काम किया, जिसने मर्डर किया, जिसने जिंदा जलाया, उसको फांसी हो। यदि पुलिस प्रशासन इनको इंसाफ नहीं देता तो हम आने वाले समय में दिल्ली जंतर मंतर जाम करने का काम करेंगे। जी। क्या अभी संतुष्ट नहीं है जो भी कार्रवाई हुई उससे? नहीं, फिलहाल जो हमारी मांगे थी वो मैंने आपको बता दी, उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन जो असली मांग है हमारी, पीड़ित को इंसाफ कब मिलेगा? जब अपराधी जेल में जाएगा या उसको फांसी मिलेगी। जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, जब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ न मिल जाए। उसमें देखो, मैं अभी तक संज्ञान नहीं लिया उसमें। जिन लोगों ने संज्ञान लिया जिन लोगों ने संज्ञान लिया उनकी कार्रवाई से या उनके दबाव से भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और उसमें मुझे पता लगा है कि जिस टीचर का उसमें नाम आया था गिराने में, उस टीचर को कुछ टाइम के लिए निकाल दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा उसको स्कूल में ही रख लिया गया। और मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ से फ्री होकर उसके बारे में एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और 1 हफ्ते का टाइम देंगे। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उस कॉलेज के अंदर ताला मारने का काम भारतीय कश्यप सेना, समस्त कश्यप समाज करेगा। लगातार घटनाएं हो रही हैं, अभी आपने बताया है, क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से? देखिए, भारत सरकार जो है, इससे कश्यप समाज की बहुत उम्मीदें रहती हैं और 100% कश्यप समाज बीजेपी को वोट देता है। सरकार से यही उम्मीद थी कि सत्ता में आएगी, हिंदू का पक्ष करती है, कश्यप हमारा लोगों का पक्ष करेगी, हमारा अधिकार देगा। लेकिन समाज के साथ में इन लोगों ने धोखा दिया। धोखा ये दिया कि इलाहाबाद की रैली में मोदी जी ने 2014 में कहा था, हे गंगा पुत्रो, आप मुझे दिल्ली की कुर्सी पर बिठाने का कार्य कीजिएगा और मैं आपको आरक्षण देने का काम करूंगा। तो हमने एक एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार बैठा दिए। उन्होंने हमारे साथ गद्दारी करी, देश के प्रधानमंत्री ने। और योगी जी जब सांसद थे, अखिलेश सरकार थी, रोड से लेकर संसद तक उन्होंने लड़ाई लड़ी कि पूरा चिल्लाए कि 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण दो। लेकिन आज जब डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी, आज तो किसी को लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर ये चाहे तो 10 मिनट में ही हम लोगों को आरक्षण दे सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, जाटों ने एक आंदोलन करा था, पूरी तमाम सरकारी संपत्तियों का पूरा नुकसान करा था, रैलियाँ फूकी गई थी, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 10% आरक्षण 10 मिनट में उनको दे दिया गया। अरे भाई, ये देश संविधान से चलता है और हमारा उसमें जब आरक्षण लिखा हुआ है, क्यों नहीं दे रहे हो भाई?
हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए, इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बड़े जो है कुर्बान हो गए, खून का कतरा-कतरा बहा दिया, तो इसलिए हमारा अधिकार है और बनता भी है। हमारे लोग लड़ते-लड़ते शहीद हो गए। पीछे उनकी ज़मीनों पे सारा कब्ज़ा इन लोगों ने कर लिया। तो भाई हमारा मौलिक अधिकार है, या तो हमारी सियासतें वापसी दे दो, हमारा राजपाट वापसी दे दो, आरक्षण को अपने सिर पर लेकर घूमो, मैं नहीं चाहता। एक चीज़ तो दो, आरक्षण दो या हमारे राजपाट वापसी दो, कुछ तो दो। आज ये जो घटना हुई है, इसलिए क्या परिवार पर कोई अभी भी कोई दबाव है? जिस तरीके से कल एफआईआर करने के लिए मना कर रहे थे, ऐसा कुछ पता लगा परिवार पर देखो कोई दबाव? देखो दबाव अगर मैं ना आता, दबाव कहीं न कहीं बन रहा था और इसको मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही थी। आज आपका भाई बैठा है, जैसे मैं तुरंत यहाँ सुबह पहुँचा हूँ, तो सुबह भी बात चल रही थी, भई मिट्टी में आग लगा दो। हमने कहा आते ही कह दिया कि आप जितनी मर्ज़ी फ़ोर्स बुला लो, जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक इनकी मदद नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो कौन लोग हैं जिनका दबाव है परिवार पर? देखिए दबाव तो अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता, किसी न किसी का दबाव है, पुलिस प्रशासन का भी दबाव है और अन्य लोगों का भी दबाव है। वो तो अभी जाँच में सब निकल के आ जाएगा।